राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। लगभग 13-14 दिन बाद आज वीडियो रिकॉर्ड करने बैठी हूँ। बहुत ज्यादा गर्मी है। जितनी भी वीडियो अपलोड कर रही थी सब पुराना रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो है, फोन में स्टोर करके धाम चली गई थी और धाम जाने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है, खुद ब खुद कैमरा ऑफ हो जाता है। और इस बार तो सोचा था कि रोड का हालत खराब है, जहां जहां गांव की तरफ जाती हूँ और बहुत ज्यादा गंदगी है रोड पर, मतलब कुछ क्लीनिंग विनिंग तो कुछ उस तरीके से होता ही नहीं है। थोड़ा सा कुछ बताना जरूरी लग रहा था, पर फोन ने लास्ट मोमेंट पे गद्दारी कर दिया क्योंकि फोन में बिल्कुल जगह नहीं था और आप लोगों के मैसेज का, कमेंट्स का प्रॉपरली रिप्लाई कर नहीं पा रही थी क्योंकि नेटवर्क का भी बहुत इशू चल रहा था। तो उसमें भी जो अपलोड किया है वो श्री जी की कृपा है और आप लोगों को कुछ बताना, कुछ क्लियर कर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, इस चैनल में ना दीक्षा नियम को लेकर हम कुछ नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमने 1-2 बार पहले जो बता दिया है वो ही काफी है। हमने चाहा था कि हम डिलीट कर दें पर आश्रम से मना कर दिया गया है क्योंकि जो भी कार्य हमने पुराना किया है कुछ भी डिलीट नहीं किया जा सकता है और ना ही इस चैनल को हम बदलेंगे। ये सेवा पद्धति के ऊपर चैनल है, राधा वल्लभ संप्रदाय को डेडिकेट किया गया चैनल है, हमेशा वैसा ही रहेगा। तो आप लोगों को एक बात बता दूं, जितनी भी कंटेंट हम अपलोड करते हैं हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी आश्रम, मतलब श्री हित राधा केलीकुंज आश्रम और श्री हित राधा वल्लभ लालजू के मंदिर के सभी परिकरों के, मतलब सभी गुरुजनों के अनुमति के साथ ही हम बनाते हैं। तो आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कौन क्या कंटेंट बना रहे हैं वो आप लोग ज्यादा देख के उस विषय के ऊपर सोचोगे ना तो अपना भजन रुक जाएगा। तो जो भी नाम जापक है कृपया अपने नाम जाप के ऊपर ध्यान दीजिए, उसमें आपकी अग्रगति है। और देखिए, वाणी जू, व्यास वाणी, पुस्तक पाठ करना और कुछ समझ में आ जाए तो दूसरों को समझाना, ये हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव का धर्म है। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी ने हमें यही बात सिखाया है कि अगर कोई सटीक मार्ग पर चलना चाह रहे हैं और आपसे कुछ पूछ रहे हैं कि उनसे कुछ समझा नहीं जा रहा है, उनको कुछ समझाने पर अगर उनकी अच्छाई के लिए आप कुछ काम कर पाते हो तो वो हित भावना है। तो हित के मार्ग पर चलते हुए दूसरों का हित करना ये मतलब सही है या गलत, ये आप लोगों के दायरे में नहीं है। तो आप लोग अपने दायरे में रहिए, जिनको जिसकी अनुमति है उनको उसी हिसाब से काम करने दीजिए। तो आप में से जितने भी छोटे भाई बहन राधा वल्लभीय तिलक के ऊपर सवाल पूछ रहे थे उनको तो हमने बता दिया कि राधा वल्लभीय तिलक का अर्थ क्या होता है कि 2 जो रेखाएं हैं ये सहचरियों का युद्ध है और मध्य में श्री युगल सरकार विराजमान है, श्यामा श्याम विराजमान है। अभी आप लोग जो सवाल पूछ रहे थे कि जैसे कि 2 बिंदी अंकन किया जाता है, क्या हमेशा हम 2 बिंदी अंकन कर सकते हैं? कभी कभी किसी भक्त को देखते हैं 2 बिंदी अंकन करते हैं, किसी भक्त को देखते हैं 1 बिंदी अंकन करते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, जब इसके ऊपर एक चंदन का बिंदी अंकन किया जाता है तो उसका कोई अलग से अर्थ नहीं है, वो भी हमारे युगल सरकार को ही अर्पण है। जब हम केसर चंदन से हमारे श्री जी लालजू का सेवा करते हैं ना तो उसी प्रसादी चंदन को हम मस्तक पर धारण करते हैं, वो भी युगल को ही समर्पित है और कोई खास अर्थ नहीं है। अच्छा, अभी आप लोगों में से कोई ये पूछ रहे थे कि रोली का तिलक या रज का तिलक, कौन सा तिलक श्रेष्ठ है? देखिए, तिलक का श्रेष्ठत्व ये मतलब भावना भी मन में लाना ना अपराध है क्योंकि तिलक सभी श्रेष्ठ होता है। युगल को निवेदन किया हुआ श्री हरिवंश महाप्रभु का जो नाम हमने अपने मस्तक पर ये जो अंकन करने का भाग प्राप्त किया है ना, अवसर प्राप्त किया है, वो कृपा की बात है। और इसका रहस्य क्या है जो आप लोग जानते हो कि हमारा ये जो संप्रदाय है ये श्री जी के द्वारा ही
इस संप्रदाय का जन्म हुआ था। तो श्री जी ने जब निज मंत्र प्रदान किया था हमारे हिताचार्य श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी को, तो उन्होंने अपने रोली से मतलब अपने कुमकुम से, लाल रंग की कुमकुम से उन्होंने हरिवंश महाप्रभु जी का तिलक रचना किया था। इसलिए सब जगह आप लोग देखोगे हरिवंश चंद्र जी महाप्रभु का तिलक लाल रंग का तिलक है। जैसे मंदिर में जय जय और गोस्वामी जन तिलक रचना करते हैं। तो आप लोग बार बार ये सोचते हो ना कि मंदिर में लाल तिलक और आश्रम में रज का तिलक, दो तरीके का तिलक, रहस्य क्या है? क्या दो तिलक का अर्थ भिन्न है? कुछ अर्थ भिन्न नहीं है। और ये रहस्य जानने के लिए महाप्रभु द्वारा रचित दो पत्र जो आप लोग ऐप से भी पढ़ सकते हो, पढ़ लीजिएगा। वहां पे श्याम वंदनी चंदन का उल्लेख किया गया है। श्याम वंदनी चंदन अर्थात रज, अर्थात श्याम रंग की रज, जो केवल दो जगह पर ही प्राप्त होता है, राधा कुंड और मानसरोवर। राधा कुंड और मानसरोवर का रज श्याम वर्ण के होते हैं, मतलब काले रंग के होते हैं। और कभी कभी अभी दूषण की वजह से यमुना महारानी का रज भी वो श्याम वर्ण का हो जाता है, मिल जाता है, पर यमुना महारानी का रज श्याम वर्ण का नहीं है, वो तो मिट्टी के रंग का ही है। श्याम वंदनी रज का उल्लेख हमारे महाप्रभु भी करके गए थे। मतलब कभी ना कभी सेवक को रोली के साथ साथ श्याम के वंदनीय जो रज है, मतलब जो रज जो हमारे श्रीधाम वृंदावन के रज है, जो हमारे श्यामा श्याम के चरण धूली भी है, और कभी कभी भिन्न मत में हमारे श्री श्याम सुंदर के भी वंदनीय है, श्री श्याम सुंदर के भी इष्ट है। तो उस, क्योंकि आप सब लोगों को पता है ना कि हमारे श्री श्याम सुंदर अपने व्यवहारी की लीला में जब छोटे लल्ला थे तब उन्होंने उस रज को भक्षण भी किया था। तो इसी कारण से रज की महिमा इतनी और गरिमा इतनी खास है। तो उस रज को स्वयं महाप्रभु जी ने ही अपने मस्तक पर, एक हरिवंशी को अपने मस्तक पर धारण करने की आज्ञा दिया है और उल्लेख भी किया है। इसीलिए जो साधु संत जन हैं, जिनको किसी भी भौतिक या फिर किसी भी आडंबर के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, वे तो चंदन का भी मतलब खोज नहीं करते। उन्होंने ये उचित समझा कि हम सिर्फ श्यामा श्याम की जो चरण धूली है, उसी चरण धूली से अपने मस्तक पर श्री हरिवंश चंद्र जी का नाम और हमारे संप्रदाय का जो चिन्ह है, जो भाव है, उसको अंकन करें। तो इसी कारण से हमारे मंदिर का तिलक लाल होता है, मतलब रोली या कुमकुम जो भी आप बोलो, या फिर कभी कभी पीले रंग के चंदन का मतलब केसर चंदन का भी तिलक अंकन किया जाता है। और आश्रम से, क्योंकि हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी और हमारे दादा गुरुदेव सब तो मतलब संत हैं, संत जन हैं, वैरागी संत जन हैं। तो विरक्त संत जन के लिए रज का तिलक। तो यही आज का इंफॉर्मेटिव व्लॉग, बस यहीं तक। आज बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है और घर पर बहुत ज्यादा काम है। बाहर से आने के बाद जैसा होता है फिर से कुछ व्यवस्था करके आप लोगों के साथ नए व्लॉग में मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय जय श्री हित राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन धाम श्री वनचंद्र जी की जय। राधे राधे।